अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो विवाद है उसका आज 41वां दिन है। आज के अपडेट्स क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। ईरान से जुड़े हुए हंदाला हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख हर्जी हलेवी के फोन और दूसरे डिवाइस हैक किए। हैकर ग्रुप का कहना है कि वो कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा हुआ था। इस दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो इकट्ठा किए। उसे इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और कई अहम अंदरूनी जानकारी मिलती रही। ग्रुप ने कुछ फोटोज और वीडियोज भी जारी किए हैं। इनमें हलेवी अलग अलग सैन्य ठिकानों पर जाते, मीटिंग करते और अधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, जिनमें परिवार की फोटो और पहचान पत्र जैसी कुछ चीजें भी शामिल हैं। इस लीक में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिनके बारे में पहले सार्वजनिक जानकारी नहीं थी, जैसे कि जॉर्डन और कतर में हुई बैठकें। हालांकि अभी तक इस मामले पर इजरायली सेना और हलेवी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अमेरिकी सेना की मिडिल ईस्ट कमांड यानी कि सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान को इस युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है। इसे कई पीढ़ियों का सैन्य झटका माना जा सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका और उसके साथियों ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर 13,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों में हथियार बनाने वाले कारखाने, ड्रोन साइट और डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अभी युद्ध विराम चल रहा है, इसीलिए हमले फिलहाल रोके गए हैं, लेकिन अमेरिकी सेना अभी भी इलाके में मौजूद है और जरूरत पड़ी तो फिर से कार्रवाई कर सकती है। यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए कोई फीस या फिर टोल नहीं लगना चाहिए। ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और सभी जहाजों को बिना किसी रोक टोक के यहाँ से गुजरने की आजादी मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यही कहता है, ये कहना है ईयू का। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाल सलाम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत करते हुए पूछा है कि ईरान के साथ लागू सीजफायर में लेबनान शामिल है या नहीं। पाकिस्तान इस बात की पुष्टि करे, ये उनकी मांग है। ये मांग ऐसे वक्त पर आई है जब एक दिन पहले इजराइल के हमलों में लेबनान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेबनान चाहता है कि अगर सीजफायर लागू है तो उस पर भी लागू हो, ताकि आगे हमले ना हो सके। नवाब सलाम ने पाकिस्तान की तारीफ भी की है और कहा कि सीजफायर कराने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसे अगर पक्का कर दिया जाता है तो लेबनान भी समझौते का हिस्सा बनेगा। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वो पहले से ही टूट चुकी है। ऐसे में अब बातचीत या फिर सीजफायर तक संगत नहीं रह गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।